हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। आप अच्छे से रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। और हम आप लोग का मैथ का टॉपिक एनसीईआरटी का लेकर आ गए हैं, डिटर्मिनेंट्स, शारीरिक मैट्रिक्स हम लोग का हो गया। हम लोग का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का है। ये बोर्ड एग्जाम हम लोग का ये बोर्ड एग्जाम हम लोग का 10 से 12 नंबर का आता है। 10 से 12 नंबर हम लोग का चैप्टर आता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को इतना बढ़िया से बता देंगे कि आप लोग का अच्छे से 10 से 12 नंबर आसानी से ले लेंगे। कैसे 10-12 नंबर कौन सवाल आता है वो भी आप लोग को बता देंगे। इसमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए आता है। एक्स बराबर ए इनवर्स भी होता है, उसका A11 A12 सब ज्ञात करना होता है। तो वही 8 नंबर का आ जाता है, वही एक सवाल। ठीक, तो हम बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और आप लोग को बहुत अच्छा दिशा निर्देश और गाइडेंस अच्छा से देंगे और पढ़ाएंगे मैथ्स अच्छे से। तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग को इसमें मॉडुलस ज्ञात करना होता है, मॉड ए का मान क्या होता है, और इसमें A11 का मान क्या होता है, A12 का मान क्या होता है, A13 का मान क्या होता है। ये सब आपको आज बेसिक चीज़ें आप लोग इसमें बता देते हैं, तब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले हम इसमें बता देंगे कैसे हम लोग ए एडजॉइंट ए का मान कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, A11 का मान कैसे निकालेंगे, मॉड ए का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। जैसे हम लोग का दे दिया गया हम लोग का दे दिया गया ए इक्वल दे दिया गया हम लोग का ये दे दिया है मॉडुलस में 4, 5, 3, 2 ये दे दिया गया है। तो हम लोग का मॉड ए का मान ज्ञात करना है। तो मॉडुलस जब इसका हम लोग करेंगे, मॉड जब इसका करेंगे क्या होता है, मॉडुलस इसका कैसे ज्ञात करते हैं जानते हो। हम लोग तिर्यक पूरा कराते हैं, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे। ठीक, और माइनस करते हैं। जैसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद फिर तुरंत माइनस करते हैं। जैसे अब यही करेंगे तो 4 का 4 हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसे इसको मॉडल करते हैं। जब हम लोग इसका 4 का हम लोग मल्टीप्लाई जो है इसमें करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 4 2। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे। फिर हम लोग जैसे दूसरा करेंगे तुरंत माइनस ही इसमें लगाना है, प्लस प्लस नहीं लगाना है। अब बी में प्लस होता था, इसमें माइनस होता है। ठीक, तो ये उसका व्युत्क्रम होता है ना, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम होता है डिटर्मिनेंट्स, तो उसका उल्टा होता है। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 करा देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 8 और -15, हम लोग का आ जाएगा -7। माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा हम लोग का मान, ए का मान। और जैसे हम लोग का दे दिया गया मैट्रिक्स 3x3 का दे दिया गया, ए 3x3 के दे दिया 4 5 6 3 8 5 4 6 5 दे दिया गया है। ठीक, अब इसका हम लोग मान एक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका मान एक का मान हम लोग निकालने के लिए देखो पहले हम क्या करते हैं। पहले हम जब 4 लेंगे तो ए पूरा लाइन तोड़ देंगे, ए पूरा लाइन तोड़ देंगे और ए भी पूरा लाइन काट देंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 4 ले लिए और 4 वाला ए भी लाइन कट जाएगा हम लोग का, स्टैंड वाला। जो जो चीज हम लोगे उसका पंक्ति स्तंभ काट के जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, पंक्ति जैसे पंक्ति ये हो गया, ये स्तंभ हो गया, दोनों कट जाएगा। तो 8 का 4 का 8 5 में कराते हैं, 8 5। फिर हम लोग इसका कराते हैं माइनस, हम लोग का तुरंत होता है आपसे बताए हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 5 करा देते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग 5 लेते हैं, हम लोग हमेशा आप लोग से बताए हैं तो कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसका माइनस ही करते हैं। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस A12 होता है विषम। A12 आप लोग को ये भी एक फार्मूला बता दे रहे हैं आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोग का। फार्मूला हम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये फार्मूला आप लोग को A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये फार्मूला हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A13 का पहले मान ज्ञात करेंगे, फिर मान A का मान ज्ञात करने के बाद हम लोग यही फार्मूला से हम लोग इसका एडजॉइंट A निकालेंगे, तब A इनवर्स का मान हम लोग का ज्ञात होगा आसानी से। ठीक, तो हम A12 विषम है तो हम लोग यहाँ सेकंड पे विषम है तो माइनस करेंगे, -5, और ये हो जाएगा प्लस A13 होता है 134, ये हो जाएगा 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक, तो 5 जब लेंगे तो 5 लेंगे तो फिर हम लोग का A और A पूरा पंत और A पूरा स्तंभ हम लोग का कट जाएगा, क्या बचेगा 3 5 जा 3 5 जा हम लोग का क्या हो जाएगा 15 का पूरा लिख देते हैं आप लोग को 3 5 जा 15। फिर हम लोग का 4 में 5 में करा देंगे, 4 माइनस ही करेंगे, ध्यान रखना माइनस ही करना है, 4 5 जा हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो 4 5 जा हम लोग का हो गया, ये फार्मूला इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का फिर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा हम लोग का, A13 है ना तो A13 होता है प्लस, तो हम लोग प्लस कर लेंगे, फिर करेंगे इसका पूरा जो है इसको ऐसे तोप देंगे, मतलब 6 लेंगे जब तो इसको पूरा ऐसे कर देंगे और इसको पूरा कर देंगे, क्या बचा हम लोग का 3 बचा, और ये हम लोग क्या लिए थे 6 लिए थे ना इसको, हाँ 6 लिए थे। ठीक, तो हम लोग इसको पूरा तोप देंगे और इसको पूरा तोप देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको पूरा तोप देंगे इसको भी पूरा तोप देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा 4 8 जा, फिर माइनस करेंगे 4 8 जा लिख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने हम लोग को आता ही है, सॉल्व कर लेंगे, 4 हो जाएगा 8 5 जा 14, 8 5 जा 40, 40 में 6 5 जा 30, हम लोग का ये हो जाएगा 40 - 30, फिर -5, 3 5 जा 15, 20 +6, 3 6 जा 18, -4 8 जा 28, 4 8 जा 32। ठीक, हम लोग का ये हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 40 - 30 तो 4 10 -5, ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 15 - 20 तो -5, फिर +6 18, और इसमें मतलब हम लोग 32 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 तो 14, तो हो जाएगा -14। ठीक, 14 आ गया हम लोग का 14, तो हम लोग का अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा, -5 है, इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करा देंगे गुणा करा देंगे -5 क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, फिर +6 14 6 84, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -84, तो हो जाएगा 40 25 हम लोग का क्या हो जाएगा 65 -84, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 15 80 19 आ जाएगा -19, जो डज नॉट इक्वल 0 हम लोग का मार्डी का मान हम लोग का आ जाएगा। ऐसे मार्डी का हम लोग इससे ऐसे ही मान ज्ञात करेंगे। आप लोग कैसे मार्ट ए का मान ज्ञात कर लेंगे, मार्ट ए का मान हम ज्ञात करने के बाद ए निकाल लेंगे एडजॉइंट ए, हम लोग का फार्मूला एक होता है मार्ट ए का फार्मूला हम लोग का क्या होता है ए इनवर्स इक्वल, हम लोग का इनवर्स का जब हम लोग फार्मूला यहाँ लिख देते हैं फार्मूला हम लोग का हो जाता है ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फार्मूला हम लोग करते हैं ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए 1/mod ए हम लोग का होता है, फिर एड ज्वाइंट होता है, एड ज्वाइंट ए होता है, एड ज्वाइंट ए होता है, फिर हम लोग का होता है x इक्वल ए इनवर्स बी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको
नोट्स में लिख लीजिए। यही फार्मूला हम लोग का आप लोग को बता देंगे। ए इनवर्स का मान आप लोग को ज्ञात करना आ जाएगा। इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 8 नंबर का ये सवाल आएगा। एड ज्वाइंट ए का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, एड ज्वाइंट ए का मान A11 पहले ज्ञात करेंगे, फिर A12 ज्ञात करेंगे, फिर A13 ज्ञात करेंगे, फिर A21, A22, A23, A31, A32, यही हम लोग ज्ञात करें। हम लोग का पूरा बेसिक हो गया, एम हो गया, एक फार्मूला हम लोग का लगेगा। एड ज्वाइंट ए का मान हमेशा हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हम लोग का ए हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया। तो एड ज्वाइंट ए का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, एड ज्वाइंट ए का मान हम लोग पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एड ठीक ज्वाइंट ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल होता है हम लोग का एड ज्वाइंट इक्वल मान हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट हम लोग हो जाएगा A11 एड ज्वाइंट सिर्फ रहेगा ठीक। एड ज्वाइंट इक्वल हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23, फिर हो जाएगा हम लोग का A31, A32, A33। हम लोग का यही फार्मूला से हम लोग आप लोग कितना आसानी से बता देंगे। आप लोग का पूरा सवाल जो है पूरा लग जाएगा एक्सरसाइज का। आप लोग कितना अच्छे से आप लोग को बताएंगे, बढ़िया से पढ़ा देंगे। मैथ डिटर्मिनेंट्स का आप लोग का जो सवाल आए इजी से आप लोग वहाँ पर कर लें। आप लोग को बढ़िया से बताएंगे। बहुत जैसे होते हैं कि ऐसे पढ़ा देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, हमें ऐसे नहीं, हम लोग हमसे मतलब है हम जो पढ़ाए बच्चे को आना चाहिए, जैसे वो बोर्ड एग्जाम में कर ले जाए ठीक। तो इसलिए आप लोग को जो पढ़ाएंगे ध्यान से हमारे क्लास में आइए, तो नोट्स और पेन लेकर आइए, आप लोग को अच्छा चीज़ बताएंगे। और हमारे प्रवाधारा क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों लेकर आ गए हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए आप लोग आइए और खूब बढ़िया से पढ़िए, और जितना अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे उतना ही मार्क्स आप लोग का इंक्रीज होगा। अच्छे से जब सिलेबस कवर होगा तो अच्छे से मार्क्स भी इंक्रीज होगा ठीक। तो हम इतना हम लोग का हो गया। तो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, बेसिक बता ही दिए हैं। तो एक्सरसाइज इसका 2 एक सवाल लेकर आए हैं। एक्सरसाइज में 2 एक सवाल आप लोग को बता ही देते हैं। एक्सरसाइज में हम आप लोग को 2 एक सवाल बता देते हैं। एक्सरसाइज में आप लोग को 2 एक सवाल बता देते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग इसके कार्य लेकर आए हैं। एक्सरसाइज से हम लिख देंगे EXERCISE एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग किसका है, 4.1 का भाग 1 है हम लोग का ठीक, भाग 1 ठीक। तो इसमें एक्सरसाइज में हम सवाल लेकर के आए हैं। हम लोग का सवाल क्या है देख लेते हैं। हम लोग का सवाल क्या है, इसमें दिया गया है 2, 4, -5, -1 हम लोग का यही दिया गया है ठीक। तो इसको हम पहले लेट करके मान लेंगे। डिटर्मिनेंट्स हम लोग को यही दिया गया है ठीक, 2, 4, -5, -1। तो डिटर्मिनेंट लेट हम लोग मान लेंगे, लेट हम लोग मान लेंगे। लेट ए इक्वल हो जाएगा हम लोग का 2, 4, -5, -1। तो हम लोग इसका मान ज्ञात करने के चीजें हैं, मॉडुलस का मान ज्ञात करेंगे। तो मॉड ए का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 -1 माइनस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा हम लोग माइनस, फिर -5, 4 ये हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -5। जब 4 मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, 4 को मल्टीप्लाई -5 कराएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 20 और +20 तो हो जाएगा 18। ये हम लोग का आ जाएगा ठीक, ये आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का ये आ गया इसका आंसर। और इसमें देखते हैं कौन सा सवाल है। दूसरा सवाल हम लोग का क्या है, ये पहला सवाल था हम लोग का, दूसरा सवाल इसका क्या है।
दूसरा सवाल हम लोग का है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक, ये है हम लोग का सवाल। इसमें भी हम लोग कर लेते हैं इसको भी। इसको हम लोग जब करेंगे तो हो जाएगा लेट। ठीक, लेट हम लोग का हो जाएगा cos थीटा हम कराएंगे cos थीटा। ठीक, फिर हम लोग का माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो हम लोग का हो जाएगा लेट, इसको माने थे किस लेट, पहले हम लोग एक चीज निकल के लेट जब किए। ठीक, लेट तो हो जाएगा एक को हम लोग का हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब हम लोग को अब एक का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो मान ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, cos थीटा हम कराएंगे, फिर हम लोग का माइनस हो जाता है तो माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा। फिर cos थीटा हम कराते हैं तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस sin थीटा है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1। सूत्र हो जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पर हम लोग यहाँ फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला हम लोग का क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख दिए। हम लोग का सवाल हो गया, और आप लोग को और सवाल बता देते हैं। और सवाल यहाँ इसको मिटा के तीसरा सवाल आप लोग को बता देते हैं। ठीक, एक सवाल और आप लोग को बताते हैं, आप लोग को आसानी से आ जाएगा, चिंता मत लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग लगा लेंगे। ठीक, तो हम लोग का एक दिया गया, हम लोग का क्या दिया गया है, एक को हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है हम लोग का, आप भी दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है इक्वल टू नहीं दिया गया, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, फिर दिया गया है 4 2 दिया गया है। और इसमें हम लोग को देन स्लो दैट 2a माड 2a इक्वल 4 माड a का मान हम लोग को इसमें ज्ञात करना है। तो इक्वल का मान हम लोग को दिया है, माड a का मान हम लोग को इसका कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग को बता दे रहे हैं। पहले इसमें हम 2a का मान ज्ञात कर लेंगे। 2a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग का ये हो जाएगा 1 4 2 4 a हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, तो हम लोग जब 2a का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन तो 2a का जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का, तो हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा हम लोग का 4, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। हम लोग का 2a का मान a आ गया है। ठीक, तो 2a का मान आ गया है, तो इसका हम माड निकाल लेते हैं। पहले माड a का मान ज्ञात कर लेते हैं। माड a का मान क्या होगा, a इक्वल हम लोग का दिया गया है 1 2, इसका तो माड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 4। ठीक, तो हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। माड a का माड इक्वल हो जाएगा 1 1 4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 ये माइनस 8 हो जाएगा, ये हमारा माइनस 4 आ जाएगा। ठीक, माड a का मान हम लोग का आ गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। माड a हो गया हम लोग को, इसको मिटा दिए। अब हम लोग का 2 माड a का मान ज्ञात करना है। 2 माड a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 2 है 4 है 8 है। ठीक, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 2a माड है ना हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 2 माड इक्वल 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, तो हो जाएगा माइनस 16 हम लोग का आ जाएगा। ठीक, और यही इक्वल हम लोग का करना था 4 माड a का इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 माड a इक्वल हम लोग का हो जाएगा। माड a का मान कितना दिया गया है, 4, माड a का मान क्या है -4 इक्वल -16।
तो -16 आ गया हम लोग का। तो हम लोग का जो है यही हो जाएगा आंसर। हम लोग का 2a = 4a। आप लोग को आसानी से एकदम आएगा। आप लोग ऐसे आराम से पढ़ते रहिए, आप लोग को हम बेहतरीन एकदम बना देंगे। आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्लास लेकर प्रवाधारा क्लासेस में आ गए हैं। आप लोग को तीनों बताएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। सिर्फ आप लोग पढ़ते रहिए। आप हम लोग का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आप लोग के लिए सोच रहे हैं कंटेंट जो है अच्छा डालें। तो अच्छा कंटेंट आप लोग को देंगे। बस अभी थोड़ा वीडियो साफ क्लियरिटी नहीं आ रही, वो भी उस पर काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्द सही कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। और एक चीज़ है, हमारे क्लास में आइए, नोट्स और पेन लेकर आइए और लिखते रहिए। तो आप लोग का ध्यान यहाँ पर रहेगा और आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ और, जब हमारा जो हम बता रहे हैं आप लोग को पसंद आए, अच्छा लगे, तो कंटेंट अच्छा ही पाने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके मोबाइल में जो डालेंगे फटाफट आपके मोबाइल पहुंचेगा। बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग को 2027 बोर्ड के लिए देने वाले हैं। 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बच्चे जो होते हैं, नंबर इनका कम आ जाता है। मतलब हमारे लिए फ़ोन करते हैं यूपी बोर्ड वाले, कई बच्चे, सर केमिस्ट्री में रिएक्शन आ गया, मैथ में अच्छा चीज़ नहीं, वैसे फार्मूला आ जाता है, फार्मूला से रिलेटेड सवाल आता है, उसमें फार्मूला से रिलेटेड सवाल नहीं आएगा तो और क्या आएगा। ऑर्गेनिक कहते हैं रिएक्शन आ गया, तो रिएक्शन नहीं आ गया तो देगा क्या। और फिजिक्स में कहते हैं फार्मूला का डेरिवेशन आ गया, निगमन आ गया, तो उसमें निगमन नहीं आ गया तो और क्या आएगा, है। इसलिए आप लोग को अच्छा कंटेंट इसमें देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।